कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वात पित्त कफ के पूरे सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार बात करते हैं कि आखिर हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है। क्योंकि जिस तरह की हमारे शरीर की प्रकृति, जैसा कि आपने जाना, हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। ठीक है। तो जिस प्रकार की हमारी प्रकृति होती है उसी के अनुरूप हमारे आचार विचार, हमारा स्वभाव, हमारे शरीर की बनावट, सोचने समझने की शक्ति और मानसिक अवस्था हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार ही डिपेंड करती है। जैसी प्रकृति वैसा ही हमारा स्वभाव और वैसा ही हमारे शरीर की बनावट। आप इस बात को समझिए, यदि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है तो आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से दूर रख पाएंगे। यदि आपको पता है मेरे शरीर की वायु प्रकृति है तो आप उसके लक्षणों को पहचानते हुए उस तरह की चीजें जो आपको नुकसान करेगी, जिनसे परहेज है, और उन्हें आप दूर करेंगे। दूसरा, किस समय, जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी, किस समय, किस मौसम में, किस ऋतु में इसका प्रभाव होता है, इनकी जानकारी यदि आपको अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार है तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हर इंसान के शरीर में देखिए तीनों दोष यानी कि तीनों जो पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। बस फर्क इतना होता है कि किसी के अंदर वात का प्रभाव ज्यादा रहता है, किसी के अंदर पित्त का, तो किसी के अंदर कफ का। उसी प्रकार उनकी शरीर की प्रकृति निर्भर करती है, लेकिन होते ये तीनों सभी के अंदर हैं। इसका प्रभाव ज्यादा होता है तो उसी के अनुरूप हमारे शरीर की प्रकृति होती है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में भी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वायु दोष के बारे में। वायु अर्थात गैस, जैसे आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। तो जिनके शरीर की वायु प्रकृति होती है उसके लक्षणों की पहले हम बात करते हैं कि आखिर आप कैसे पहचानें कि आखिर हमारे शरीर की प्रकृति कौन सी है। तो आज के वीडियो में वायु प्रकृति के बारे में ही बात करेंगे। जिनके शरीर की वायु प्रकृति होती है, वायु यानी कि हल्का एकदम, तो इस तरह के लोगों का शरीर भी एकदम हल्का होता है। आम भाषा में से आपने सुना भी होगा कि बहुत ही छरेरा शरीर है, यानी कि बहुत ही फुर्तीला वाला होता है, और अमूमन ये लोग पतले ही होते हैं। और इनके यदि स्वभाव की बात की जाए तो ये स्वभाव से बहुत ही चंचल होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, सोचते भी बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे। यदि खाने पीने को लेकर इनकी डाइट के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोगों को खाने के प्रति भी इनकी विषमता रहती है। जैसे कभी तो इन्हें भूख अच्छी लगेगी, कभी भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ऐसे लोगों के अंदर जिनकी वायु प्रकृति है, एकाग्रता बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि मन चंचल है और डिसीजन मेकिंग पावर भी इनकी बहुत वीक रहती है। क्योंकि मन में कोई भी ख्याल आया, तुरंत उसे करने की चंचलता, तुरंत उसे करने की तत्परता रहती है, जल्दी से उस काम को करना चाहते हैं। तो एक सही डिसीजन नहीं ले पाते और एक जगह मन स्थिर नहीं रहता, तो एक काम में भी मन इनका नहीं लगता है। इन लोगों की वायु प्रकृति है तो नींद की समस्या भी इन लोगों के साथ बनी रहती है। नींद थोड़ी कच्ची होती है, रात को थोड़ी सी आवाज से ही इनकी नींद भी खुल जाती है। और जिनकी वायु प्रकृति होती है, इसका वायु का एक गुण होता है रूक्षता अर्थात रूखापन। तो इस प्रकृति के लोगों में त्वचा में बहुत रूखापन पाया जाता है, साथ साथ बालों में भी ड्राइनेस रहती है, जिसके कारण इनके बाल झड़ने की समस्या भी इन लोगों को बनी रहती है। और दूसरा है इनकी आवाज में भी रूखापन होता है। जैसे आपने सुना होगा कई लोगों की बहुत ही मधुर आवाज होती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इनकी जो आवाज होती है उसके अंदर भी रूखापन पाया जाता है, तो ड्राइनेस इनके अंदर होती है। और अगला लक्षण है जैसे कि इन लोगों की हड्डियों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि जो जैसे आप जानते हैं हमारी हड्डियों के बीच में लुब्रिकेशन होता है, तो रूखापन होने के कारण धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण अक्सर इन्हें शरीर में और हड्डियों में दर्द बना रहता है। उनमें वायु दोष होता है तो उनमें दर्द की समस्या तो बनी रहती है। क्योंकि वात प्रकृति होती है, ऐसे लोगों को ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। शरीर से कमजोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं, तो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और साथ साथ इनको ठंडा खाना भी पसंद नहीं होता है। तो ये हमने जाने थे कि जिनकी वायु प्रकृति होती है उनके शरीर के लक्षण, उनके स्वभाव, उनका शारीरिक बनावट किस तरह की होती है। यदि आपको ये पता चल जाता है कि मेरा शरीर इस प्रकृति का है, मेरा शरीर वायु प्रकृति का है, मेरा शरीर पित्त प्रकृति का है, तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे आप अपने आप को
बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है आगे नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम वात पित्त कफ एक आयुर्वेद के अंदर बहुत ही बड़ा विषय है, बल्कि सबसे जरूरी विषय है। तो इसी को हम विस्तार से आगे आने वाले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और आयुर्वेद और घरेलू चीजों की अवश्य जानकारी रखें, जिससे कि डॉक्टर के पास आपको जल्दी ना भागना पड़े। अपने डॉक्टर स्वयं बने।